तो B.7 जो वेरिएंट है वो चीन में जो आजकल बहुत केसेस कर रहा है वो बाहर दुनिया के कई हिस्सों में भी है और भारत में भी पाया गया है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भारत की स्थिति और चीन की स्थिति में बहुत अंतर है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जिसके कारण जब भी थोड़े से केसेस हुए उन्होंने लॉकडाउन किया और इन्फेक्शन को फैलने नहीं दिया। दूसरा, उनका वैक्सीन अपटेक इतना अच्छा नहीं रहा जब भारत का वैक्सीन अपटेक बहुत बढ़िया रहा है। और उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी बहुत डेटा नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजों को देखें तो भारत की स्थिति काफी भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत अच्छा रहा है और हमारे नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हुआ है जिससे हमारे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरा ये है कि हमारी वैक्सीन का डेटा भी अच्छा है क्योंकि उसकी इंटरनेशनल रिसर्च हुई हुई है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि B.7 जो वेरिएंट है वो हमारे देश में अगर आएगा तो इन्फेक्शन ज्यादा होंगे लेकिन माइल्ड केसेस होंगे, बहुत सीरियस केसेस नहीं होंगे। क्योंकि चाइना में वैक्सीन अपटेक कम है, स्पेशली एल्डरली ग्रुप में और जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, इसलिए वहां पे केसेस भी बढ़ रहे हैं और सीरियस इलनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन विजिलेंट रहने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना जरूरी है। और मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वो आगे आए और अपना डोज जरूर लगाएं क्योंकि उससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, तो ये देखा गया है कि जो B.7 है इसके दो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है लोगों को और ज्यादा जल्दी फैलता है एज कम्पेयर टू ओल्डर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि इसके में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पहले कोविड से या जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनमें भी फिर से कोविड ये वायरस कर सकता है जो नया स्ट्रेन है। लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, वो इस वायरस को और ज्यादा फैलने नहीं देते और इसलिए माइल्ड इलनेस ही रहता है और इसलिए सिवियर इलनेस नहीं होता जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या जान का खतरा हो। इसलिए केसेस हमारे बढ़ सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि कई लोगों में थोड़ा सा ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर देखा था डेल्टा वेव में कि एकदम बहुत लोगों को निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसी स्थिति लगता नहीं कि हम इसको देखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सब लोगों को या परिवार में ज्यादातर लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। तो उससे हमारे को नेचुरल इम्यूनिटी भी मिली है। हमारा वैक्सीनेशन रेट भी बहुत अच्छा रहा है, एटलीस्ट दो डोजों तो सब ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन में या 90% ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन दो डोज वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। इसलिए हमारी इम्यूनिटी जो है उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो एक बूस्टर डोज भी जरूर लगाएं, क्योंकि डेटा ये दिखाता है कि अगर आप बूस्टर डोज लगाओगे तो आपको इम्यूनिटी जो है उसमें एक बूस्ट मिलेगा और वो जो नए वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं उससे भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर हमें नए वेरिएंट से अपने आप को बचा के रखना है तो दो चीजें करनी है, एक तो बूस्टर डोज लगाना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छी तरह से निभाना है। मास्क, अगर हम भीड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर धोएं। और जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो सर्दियों में अपना ज्यादा ध्यान रखें और ऐसे इलाके में ना जाएं जहां भीड़ ज्यादा है, जहां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम मुझे लगता है कि हम काफी हद तक ठीक रहेंगे। जब मैं कई अपने पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप अपना बूस्टर डोज लगाओ तो उनका यही कहना है कि अब कोविड खत्म हो गया, अब वैक्सीन की क्या जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, कोविड वायरस कहीं नहीं गया है और हम जानते हैं कि ये वायरस म्यूटेट करता है और इसके नए वेरिएंट्स आते हैं जो ज्यादा जल्दी फैल सकते हैं या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उनमें हो सकता है जिससे आपकी पुरानी इन्फेक्शन के होते हुए भी आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए बूस्टर डोज लगाना जरूरी है और इसीलिए मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप अपना बूस्टर डोज जरूर लगाएं। आप आराम से, ये इसमें कोई साइड इफेक्ट का इश्यू नहीं है, सेफ है। अब इतने करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, किसी को कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप आगे आके जरूर लगाएं। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे भी आपको बचाव रहेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये ना सोचें कि अब कोविड खत्म हो गया और हम कुछ नहीं करें। हम देख रहे हैं चाइना में क्या सिचुएशन है, इसलिए उसी को देखते हुए हम सबको आगे आके बूस्टर डोज लगाना चाहिए। साइंस के हिसाब से आप दूसरे किसी और का बूस्टर डोज लें जिसको हम कहते हैं हेट्रोलोगस वैक्सीन, तो उसके हिसाब से थोड़ी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो अगर आपने कोवैक्सीन लिया या कोविशील्ड लिया तो आप कोब्रावैक्स जो वैक्सीन अवेलेबल है भारत में वो लगा सकते हैं, या आप थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उससे इम्यूनिटी ज्यादा कुछ हद तक मिलती है।
लेकिन अगर आप दूसरी जो आपने पहले लगाया उसी का बूस्टर डोज लें तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, बट जो साइंटिफिक डेटा है वो ये सजेस्ट कहता है कि ये दिखाता है कि हेट्रोलोगस जो वैक्सीन है, यानी कि जो आपने पहले लिया उससे थोड़ा सा अलग लें, तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर रिस्पॉन्ड करता है और प्रोटेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। पहला वेव जब आया तो हमें इसका आइडिया नहीं था, और कुछ हद तक केसेस हुए लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। दूसरा वेव जो आया डेल्टा वेरिएंट का, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी केसेस आए, हॉस्पिटल्स और ओवररन, और साथ में उसमें बहुत सिवियर निमोनिया हुआ। ओमिक्रॉन वेव जो हमने देखा वो माइल्ड इलनेस था, क्योंकि तब तक वैक्सीन लग चुका था, लोगों को कुछ हद तक इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। लेकिन उसमें जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनके मान लो लिवर की प्रॉब्लम थी या फेफड़े कमजोर थे या शुगर था या किडनी के प्रॉब्लम थी, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वो उस टाइप के पेशेंट ज्यादा एडमिट हुए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम, नजला, खांसी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट्स आ रहे हैं और कोविड उनमें पाया जा रहा है अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, और उसमें सिवियर इलनेस नहीं देखे जा रहा, जो हम पहले देखते थे कि निमोनिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है। तो कोविड जो है, ओमिक्रॉन जो सब लीनिएज है, वो हमारे देश में अब माइल्डर इलनेस कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब जब डेल्टा वेव आया था। तब वैक्सीनेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब हमारा एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को 2 डोजेस तो लग चुके हैं वैक्सीन ठीक। के, चाहे बूस्टर डोज कम लगा है। तो उन 2 डोजेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हद तक गेयर्ड अप है, अब तैयार है, और इसलिए इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, डेथ्स नहीं हो रही, और इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के मुकाबले बहुत बेहतर है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सतर्क रहें तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस क्विकली। केसेस जो हैं कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वायरस जो है क्विकली फैलता है और इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा नहीं लग रहे हैं। हम हमें सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि इनमें कोविड तो नहीं है और कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अभी तक जो देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन का, जो हॉस्पिटल का डेटा आ रहा है, उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि एडमिशन ज्यादा हो रही हैं या कोविड के कारण ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। इसलिए अभी तक इट इज स्टिल अ माइल्ड इलनेस, जो लोगों में जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स ही कर रहा है। एडमिशन इतने ज्यादा नहीं देख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो रही है।